हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं सत्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जेनिथ एजुकेशन पर। और हम आज बेसिकली जो हमने लास्ट एक्सरसाइज करी थी 3.3, उसके क्वेश्चन नंबर 3 के दो क्वेश्चन रह गए थे, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इट मीन्स कि आज हमारी एक्सरसाइज 3.3 इस क्लास में एंड हो जाएगी। ठीक है। सो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का आज पढ़ने वाले हैं फिफ्थ पार्ट। हमने फोर्थ पार्ट तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसके अंदर। उसके बाद बेसिकली 7 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप वो जाकर, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले वो देखिए एंड फिर इस पे आइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, इसमें बेसिकली करना क्या है, क्वेश्चन में पहले इक्वेशंस बनानी है एंड देन उसके बाद उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाती है अगर हम उसमें 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और अगर हम उसमें 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो वो हो जाती है 5/6। तो हमें बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगी। सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि फ्रैक्शन होती क्या है, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक कोई मतलब नहीं है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, किसी नंबर को अगर हम p/q की फॉर्म में शो कर रहे हैं तो उसे हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऊपर वाले को, जैसे p को बोलेंगे न्यूमरेटर और q वाले को बोलेंगे डिनोमिनेटर। सो हम लेट करते हैं, क्योंकि अब न्यूमरेटर भी नहीं पता है और डिनोमिनेटर भी नहीं पता है। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x और डिनोमिनेटर जो है वो हम मान लेंगे y है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक चीज पहले फ्रैक्शन डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर मुझे फ्रैक्शन लिखना हो तो फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, x अपॉन वाई। ये हमारी फ्रैक्शन हो गई, दिस इज आवर फ्रैक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में कहता है कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं। इट मीन्स हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो x अपॉन वाई होता है, लेकिन उसने बोला कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 9/11। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एक इक्वेशन बनाते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी। 11 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2। 11 इंटू एक्स हो जाएगी 11x प्लस 11 टू ज़ा 22 इक्वल टू 9 इंटू वाई 9y और 9 टू ज़ा 18। अब इस 9y को हम यहाँ ला सकते हैं और इस 22 को यहाँ ले जा सकते हैं। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड। अब जरा देखते हैं सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या कहती है, देख लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे हम अगेन, और अब अपनी जो इक्वेशन है वो डिफाइन करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगी। फ्रैक्शन पहले x अपॉन वाई थी, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया,
इक्वल टू 5/6। अब जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में मैंने बताया है कि हमें तरीका सीखना है कि कहाँ पे क्या बात बोली होती है तो क्या करना होता है। तो जैसे फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो अभी आपको इस फ्रैक्शन के क्वेश्चन को इतना अच्छे से समझ लेना है कि आगे आने वाले टाइम में अगर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी आ जाता है लेकिन फ्रैक्शन पे होता है तो आप उसे कर पाए। ठीक है। सो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको इससे इसको इससे। सो x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x एंड 6 इंटू 3 हो जाएगा 6 3 ज़ा 18। 5 इंटू वाई हो जाएगा 5y एंड 5 3 ज़ा 15। ये जो 5y है अगर ये यहाँ आएगा तो माइनस, और ये 18 यहाँ जाएगा तो भी माइनस। सो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू में 15 माइनस 18। तो यहाँ से आ गया 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। ये इक्वेशन नंबर हो गई अपनी 2। चलो अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से क्या निकालेंगे, x एंड y निकालेंगे। तो हम सेकेंड इक्वेशन का ही यूज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। -5y वहां गया तो प्लस हो जाएगा। सो 6x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5y। 6 यहाँ मल्टीप्लाई, वहां जाएगा तो डिवाइड। सो 5y को आगे लिख लेते हैं -3/6। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 भी एज्यूम करेंगे क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ से जो x की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में करते हैं ना। सो 1 इक्वेशन है क्या, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, करेक्ट। सो 11 और x की वैल्यू निकाली थी हमने लास्ट इक्वेशन में, यस। सो x की वैल्यू अपने पास आई कितनी थी, वो आई थी 5y माइनस 3/6 और फिर माइनस का 9y इज इक्वल्स टू -4। सो 11 इंटू 5 सो 55y हो जाएगा। 11 3 ज़ा -33/6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। 6 अपन एलसीएम ले लेते हैं तो 50y माइनस 33 और 9 6 ज़ा 54 आ जाएगा -54y इज इक्वल्स टू -4। ये जो 6 है ये यहाँ डिवाइड है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर क्या होगा जरा देखते हैं। सो 55y में से 54y गए तो कितना बचेगा, y बचेगा सिर्फ। y माइनस 33 और -4 इंटू 6 कर लेंगे। सो y माइनस 33 इक्वल टू 6 4 ज़ा माइनस का 24। -33 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y कितना आएगा -24 प्लस 33। सो 33 में से अगर 24 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 बच जाएगा। तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 9। अब y आ गया है तो x भी निकल जाएगा। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 थी
x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3 अपॉन 6. सो 5 इंटू 9 माइनस का 3 अपॉन 6. सो 9 5 ज़ा 45 माइनस 3 अपॉन 6. तो बचेगा 42 अपॉन 6. तो 6 7 ज़ा 42 होता है. सो x 7 आ गया. तो अब हम कह सकते हैं हैंस न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास आया है x और वो आया है 7, और डिनोमिनेटर जो है वो हमारा कितना आया है, y अज्यूम किया था वो अपना आया है 9. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. आई होप आपको इसका कंसेप्ट और क्वेश्चन समझ आया होगा. ठीक है, अब इसके आगे हम जो सॉल्व करने वाले हैं उसके अंदर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो इसका लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का. सो ये बेसिकली एज वाला क्वेश्चन है. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं एक बार एक्सरसाइज नंबर 3.1 में, जिसमें आफताब के बारे में क्वेश्चन था. वैसा ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है. तो चलिए देखते हैं कैसे होता है. सो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है ये. कहता है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. मतलब 5 साल के बाद जो जैकब की एज होगी वो उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी. 5 years अगो. अब अगो का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि अगो का मतलब होता है पहले. जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. मतलब 5 साल पहले जैकब की आयु उसके उसके सन की आयु के 7 टाइम्स थी. तो हमें बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी. ठीक है, सो लेट्स सी. अब ये जो 5 years हेंस लिखा है इसका क्या मतलब है. इसका मतलब है 5 साल के बाद. ठीक है, चलिए सो लेट करते हैं. लेट जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने इन ईयर्स, और लेट प्रेजेंट एज ऑफ हीज सन, वो हम मानेंगे y इन ईयर्स. दोनों हमने एजेस मान ली, प्रेजेंट एजेस दोनों की मान ली. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन दी है 5 years हेंस. तो 5 years हेंस मतलब अब से 5 साल के बाद. तो ये ऐसी ही कंडीशन है जैसे अगर मान लो कोई भी एक स्टूडेंट है या कोई भी एक पर्सन है जिसकी अभी एज 15 years है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 20. तो सिंपल है एज ऐड करनी होती है. तो अभी जैकब की एज x है, लेकिन 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगी, क्योंकि एज तो हमारी न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स में ही होगी ना. वो तो हमें पता नहीं इसलिए हमें x मान रहे हैं उसे. उसी तरह उसके जो सन है उसकी एज हो जाएगी y प्लस 5. अब उसने बोला कि 5 साल के बाद जो जैकब की एज होगी वो उसके सन के 3 टाइम्स होगी. मतलब सन की एज को कितने से मल्टीप्लाई करा दिया जाए 3 से, क्योंकि जेकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स होगी. क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया. अब इसे हम कर लेते हैं सॉल्व. सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 5 ज़ा 15. 3y को यहाँ ले आएंगे, 5 को वहाँ ले जाएंगे. सो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5. सो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10. ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई. ओके,
चलिए नाउ अब अगेन जो सेकंड सिचुएशन है हमारी वो क्या है, अगेन है 5 years अगो, 5 साल पहले, 5 years अगो। अब 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो अभी जो एज थी जेकब की वो एक्स थी। 5 साल पहले 5 माइनस कर दें, और अभी उसके सन की एज वाई थी, 5 साल पहले वाई -5 रही होगी। अब उसने बोला कि जेकब की एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब जेकब की एज जो है वो उसके सन की एज के 7 टाइम्स है। इसका मतलब y-5 से क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई करेंगे। सो x-5 इज इक्वल्स टू 7y -35, 7 इंटू वाई 7y, 7 5 35। अब इस 7y को यहाँ ले आते हैं, 5 को वहां ले जाते हैं। सो x -7y इज इक्वल्स टू -35 + 5। सो x -7y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -30। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये -7y वहां जाएगा तो प्लस, सो -30 + 7y। सो ये अपनी x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसे। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाली है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से पुट कर देंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, एजेस वाले क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो ये आप अभी ध्यान से समझे ताकि कंफ्यूजन की प्रॉब्लम आए ही ना। सो x -3y इज इक्वल्स टू कितना है अपने पास, 10 था। सो x की जगह मैं लिख सकता हूँ, इस x की जगह -30 + 7y, और उसके बाद -3y जो लिखा ही हुआ है वो लिखा ही रहेगा, इक्वल टू 10। सो अब -30 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, ये वहां गया तो क्या हो जाएगा प्लस, और 7y में से 3y गया तो कितना बचेगा 4y। सो 10 + 30, सो 4y इज इक्वल्स टू 40, और y हमारे पास 40/4, इट मीन्स कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा y। अब y 10 आ ही गया है तो इसे इक्वेशन नंबर किस में डालेंगे, इसे इक्वेशन नंबर डालेंगे थर्ड में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। सो x इज इक्वल्स टू कितना था, -30 + 7y। सो x इज इक्वल्स टू -30 + 7 इंटू वाई कितना आया था अपने पास, 10 आया था। सो -30 + 70, 70 - 30 कितना आ जाएगा 40, मतलब ये 40 आ गया x। सो अब हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, वो हमने मानी थी x और वो आई है 40 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हीज सन, जो कि हमने y निकाली थी, और वो आई थी कितनी 10 ईयर्स। यस, तो ये आ गई 10 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर
हुआ होगा, ठीक है। और अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। आज ये वाली जो क्लास है ये हम यहीं एंड करेंगे, बिकॉज मैं चाह रहा था कि ये एक्सरसाइज बेसिकली एक लेक्चर में ख़त्म हो जाए। वैसे मैं सोच रहा था कि इसी लेक्चर में सेकंड नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देते, लेकिन प्रॉब्लम ये है फिर वो दोनों लेक्चर्स मिक्स्ड हो जाएंगे, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया मेथड करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर जो टॉपिक का नाम है वो है एलिमिनेशन मेथड। और आज की क्लास का अगर हम बेसिकली देखें क्या क्या हमने किया, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 था, जो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके 2 पार्ट्स रह रहे थे, वो हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम मिलेंगे तो हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम होगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए। ओके, सो आज के लिए टाटा सन्नाटा, बाय बाय।